एक छोटा सा गांव था। नाम था महुआ टोला। वहीं मिट्टी के घरों के बीच एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उसकी आंखों में सपने थे, पर जेब में कुछ नहीं। उसका पिता रोज मजदूरी पर जाता, मां खेतों में काम करती थी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मां हमेशा कहती थी, बेटा, गरीबी से लड़ाई जीतनी है तो मेहनत को हथियार बना। आरव बचपन से ही अलग था। उसे किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखना पसंद था। हर शाम जब सूरज ढलता, आरव छत पर बैठकर आसमान देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन ये मिट्टी मुझे पहचान देगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां थी। स्कूल में फीस नहीं भर पाने की वजह से कई बार उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। किताबें पुरानी थीं, जूते फटे हुए, लेकिन हौसला उतना ही बड़ा था। एक दिन उसने अपने दोस्त से एक पुराना मोबाइल उधार लिया। उसमें इंटरनेट चलाने की सुविधा थी। उसी मोबाइल में उसने पहली बार यूट्यूब देखा। वहां लोगों की कहानियां, बिजनेस के वीडियो, मोटिवेशनल बातें, सब कुछ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की आग को हवा दे दी हो। उसने ठान लिया कि वो कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो गांव के लोग सोच भी न सकें। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं नींबू पानी का ठेला लगाना चाहता हूं। पिता ने हैरान होकर देखा, बोले, पढ़ा लिखा लड़का ठेला चलाएगा? आरव बोला, हां, लेकिन मैं ठेला नहीं चलाऊंगा, मैं ब्रांड बनाऊंगा। उसने अपने दोस्तों की मदद से एक पुराना ठेला खरीदा, उसे साफ किया, रंग किया और उस पर एक बोर्ड लगाया, ऑरव्स रियल लेमन, हर घूंट में मेहनत की मिठास। लोग हंसे, बोले, अरे ये क्या पागलपन है, ठेले को ब्रांड बना दिया। लेकिन आरव को किसी की हंसी की परवाह नहीं थी। उसे बस अपना सपना दिखता था। धीरे धीरे उसका नींबू पानी मशहूर होने लगा। लोग कहते, पता नहीं इसमें क्या बात है, लेकिन इसका स्वाद अलग है। असल में वो स्वाद नींबू का नहीं, मेहनत का था। एक दिन शहर से एक यूट्यूबर वहां आया। उसने आरव का इंटरव्यू लिया और वीडियो डाल दी। गांव का लड़का जिसने मेहनत से बना दी ब्रांड। वीडियो कुछ ही दिनों में वायरल हो गई। लोग आरव को पहचानने लगे, ऑन ऑर्डर आने लगे और आरव की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी कमाई से एक नया मोबाइल खरीदा और खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, गांव वाला उद्यमी। वो अपने चैनल पर बताने लगा कि कैसे छोटे छोटे कामों से बड़ा बिजनेस बन सकता है, कैसे डर के आगे ही सफलता छुपी होती है। उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगीं। उसने कहा था, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं खोया, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो सब खो दिया। धीरे धीरे उसके चैनल पर लाखों व्यू आने लगे। कई लोग उससे सीखने लगे। कुछ ही महीनों में उसे एक निवेशक का फोन आया। वो बोला, आरव, तुम्हारे जुनून में दम है, हम मिलकर इसे कंपनी बनाएंगे। आरव मुस्कुराया, मैं तो चाहता हूं कि मेरा गांव भी इस कंपनी का हिस्सा बने। और फिर शुरू हुआ नया सफर। आरव ने अपने गांव के युवाओं को रोजगार देना शुरू किया। जो लड़के पहले खाली बैठते थे, अब वहीं आरव के ठेले चलाने लगे। सिर्फ ठेले नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन गए। धीरे धीरे आरव्स रियल लेमन एक कंपनी बन गई। उसने 50 गांवों में अपने आउटलेट खोल दिए। कभी जो लड़का जूते न होने से स्कूल नहीं जा पाता था, अब वो सूट पहनकर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए जूते बांटता था। एक दिन एक रिपोर्टर उसके पास आया और बोला, आरव, तुम्हारे करोड़ों की कंपनी का राज क्या है? आरव हंस पड़ा, बोला, राज कोई नहीं। बस जब सबने कहा कि तू नहीं कर सकता, तब मैंने खुद से कहा, कर दिखाऊंगा। लोग हंसे, मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था मेरी मेहनत बोलेगी। रिपोर्टर ने पूछा, आज जब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है तो तू क्या महसूस करता है? आरव ने कहा, अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूं। बड़ा तब बनूंगा जब मेरे गांव के हर बच्चे को वो मौका मिलेगा जो मुझे नहीं मिला था। उस दिन से उसने औरव फाउंडेशन शुरू किया। अब वो गांव के बच्चों को मोबाइल, किताबें और इंटरनेट देता था, ताकि कोई और भी अपने सपने पूरे कर सके। वो कहता, मैंने यूट्यूब से जिंदगी सीखी थी, अब मैं चाहता हूं कि मेरा गांव दुनिया सीखे। कुछ साल बाद जब आरव अपने पुराने स्कूल गया, तो बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। किसी ने पूछा, भैया, आप कैसे करोड़पति बने? आरव मुस्कुराया और बोला, पैसे से नहीं बेटा, सोच से। करोड़पति वो नहीं जो करोड़ कमाए,
करोड़पति वो है जो करोड़ों लोगों के सपनों में उम्मीद जगाए। शाम को जब वो अपने घर की छत पर बैठा, हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, वही पुराना आसमान, वही गांव, पर अब कुछ बदला था। वो मिट्टी जो कभी पांवों से चिपकती थी, आज उसके कदमों को सलाम कर रही थी। वो आसमान की ओर देखकर बोला, अम्मा, तेरी बात सच निकली। मेहनत पसीने की तरह गिरती रही और आज उसी ने मुझे अमीरी का स्वाद चखा दिया। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में एक नया आरव छुपा है। वो जो अभी संघर्ष में है, वो जो हंसी का मजाक झेल रहा है, वो जो अपने सपनों को दिल में छिपाकर बैठा है। बस फर्क इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई आरव बन जाता है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो हालात को बदल दो, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। जो मिट्टी में पैदा होते हैं वही एक दिन आसमान को छूते हैं। और जब कोई पूछे कैसे किया, तो बस मुस्कुराकर कहना, मेरे अंदर भी एक छुपा हुआ सपना था जो मैंने जागकर पूरा किया।